Hello students, today we do 45 MCQs of partnership fundamental. Okay, then your first question is, in which year did the Partnership Act passed? Year 1932, Indian Partnership Act 1932. Okay, the next question is, partnership agreement can be a oral, written, oral or written, none of these. Very simple, that is the oral and written also. Your next is, interest on partners capital account is to be credited to. Credited किस अकाउंट में क्रेडिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी तो अकॉर्डिंग वहां पर कहाँ जाके होगा? वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और डेबिट कहाँ होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. देन क्वेश्चन नंबर 4, इन द एब्सेंस ऑफ any partnership agreement, the profit or losses of the firms are divided. Which ratio में किस ratio में divide होगे? Equal ratio, because deed is silent, there is no agreement. Then question number 5, in the absence of partnership deed, the partner will be allowed interest on the amount advanced to the firm by him at the rate of. अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस देता है एज अ लोन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कितना परसेंट होगा? 6% per annum. Then the next is question number 6. Interest on partners drawing under the fluctuating capital account is credited to. Fluctuating capital, it means one account is prepared, that is partners capital account. आपको सिर्फ फोकस कहाँ करना है, कौन सा मेथड यूज हो रहा है यहाँ पर? फ्लक्चुएटिंग एक ही अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल. Then the question number 7. Interest on capital account of partners under the fluctuating capital is credited to. Fluctuating capital same question कहाँ पर होगा? A point, that is partners capital account. Then next question, question number 8. In the absence of partnership deed, interest on loan of a partner is allowed. कितना होगा? That is 6% per annum. हमने पार्टनर्स लोन और वहाँ पर हमने वर्ड यूज़ लिया था एडवांस. क्वेश्चन इज द सिमिलर बट द वर्डिंग इज डिफरेंट. ओके, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड और अनलिमिटेड? दैट इज अनलिमिटेड. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10. पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10. पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. डीड को आप क्या बोल सकते? प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप नहीं होगा, वो क्या होगा? पॉइंट डी, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. देन द 11th, द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स विद द फर्म इज, वी ऑलरेडी डिस्कस द फीचर्स, दैट इज दिस इज द एजेंट. पार्टनरशिप और पार्टनर्स का क्या रिलेशन होगा? प्रिंसिपल और एजेंट, और हमें यहाँ पर क्या गिवन है? एज अ एजेंट. ओके, देन नेक्स्ट इज, When time of withdrawals are not mentioned, अब ड्राइंग का टाइमिंग हमें गिवन नहीं होगा, उस केस में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज. कितने मंथ्स की चार्ज करोगे जहाँ पर आपको डेट गिवन नहीं होगी? 6 months. वेरी वेरी इजी. देन क्वेश्चन नंबर 13. When drawing are made at the end of every month of a certain amount, at the end, okay, the interest will be calculated on the total drawings for average period method. Do you know? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितनी होगी? यहाँ पर हमें क्या बोला है? एंड मीन्स हमारे पास 11 मंथ्स होंगे फर्स्ट, एंड द लास्ट में क्या होगा? 0, क्योंकि लास्ट डे को विड्रॉ हुआ है, डिवाइड बाय 2, तो आपका एवरेज पीरियड कितना आ रहा है? 5.5 मंथ्स, दैट इज सी. देन द नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन. फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, सिंपल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ से चार्ज करोगे? पार्टनर से, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी? इनकम. Interest on drawing is the only income which is credited to the P&L appropriation account. Okay. Then the next question in the absence of partnership deed, partners are not entitled to. Deed नहीं होगी तो उस केस में देखो only 2 cases है जहाँ पर P&L रेशियो क्या होगा? इक्वल. और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर annum. सैलरी हम नहीं देंगे,
कमीशन भी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पर आपका नॉट इंटाइटल टू ऑल ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी उनको नहीं मिलेगा। ओके, देन द नेक्स्ट इज इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, यहाँ क्वार्टर हो रहा है और फर्स्ट क्वार्टर को हो रहा है। ओके, देन द interest on total drawings will be calculated for very simple average paid method. How many quarters are there? 4. First day of the quarter, it means 12 months, and the last quarter का complete कितने months होंगे? 3 months, and divide by 2, 15 divide by 2, that is 7.5 D1. Okay, then 17th question. Ajay and Karan are the partners with a capital of 25,000 and 15,000 respectively. Interest payable on capital is 10% per annum. Find the interest on capital for both the partners when the profits of the firm is 2,400. देखो 10% अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो टोटल कितना हो रहा है 40,000, 40,000 का 10% कितना होगा 4,000, बट अवेलेबल प्रॉफिट कितना है हमारे पास 2,400। तो इट मीन्स यहाँ पर रेशियो क्या होगा? देखो कहीं ना कहीं कैपिटल का जो इंटरेस्ट निकालोगे वही रेशियो होगा, और कैपिटल का इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा? जो कैपिटल का रेशियो होगा। तो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल का रेशियो क्या निकल के आ रहा है? इसको अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो मेरे पास क्या आ रहा है 5 and 3। इट मीन्स मुझे 8 से डिवाइड करना होगा, तो मेरे पास की फैक्टर कितना आ रहा है? अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो 24 डिवाइड बाई 8 दैट इज़ 3। इट मीन्स 300। अब 300 मुझे किससे इंटू करना होगा 5 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है 300 इंटू 5, 300 इंटू 3 दैट इज़ 1500 and 900। वेरी वेरी सिंपल, अवेलेबल था, मुझे बस उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करना था। और किस रेशियो में करना था? 5:3 में मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया और मेरे पास करेक्ट आंसर बन के आ रहा है बी। देन क्वेश्चन नंबर 18, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर 2 or more persons। ओके, बिल्कुल है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो, वेरी गुड। सी पॉइंट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इट मीन्स डी। यहाँ पर सारे फीचर्स है तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। Very easy question. Question number 19. What time could be taken into consideration if equal monthly amount is drawn as drawing at the beginning of each month? Beginning of each month आप कितना टाइम लेंगे? beginning होगा तो average paid, it means beginning होगा तो first 12 and last का 1. Okay, then divide by 2, 13 divide by 2 that is 6.5. beginning होगा तो 6.5 months का consideration करेंगे by using the average period method. Then the next question is, what balance does a partner's current account has? Current account का बैलेंस कैसा हो सकता है? डेबिट बैलेंस हो सकता है, ओके, क्रेडिट भी हो सकता है, ओके। ए और बी ऑप्शन सी इज करेक्ट, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है क्योंकि करंट अकाउंट है, और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ड्रॉस 1000 पर मंथ, ओके, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इफ the rate of interest is 5%, then what the total interest on drawing will be? Very simple. सबसे पहले हमें एवरेज पेड कितना आ रहा है आपका, हमने क्या बोला यहाँ पर, कब विड्रॉ कर रहा है वो? लास्ट डे ऑफ द मंथ। इट मीन्स लास्ट डे करेगा तो हमारे पास फर्स्ट कितना रहेगा 11 और पीछे लास्ट डे को 0। हमारे पास एवरेज पेड कितना आ रहा है 5.5 और टोटल 12,000। ओके, देन परसेंटेज हमें कितना गिवन है यहाँ पे? हमें यहाँ पर परसेंटेज कितना गिवन था? देखिए यहाँ पर टोटल 5% गिवन था। 12,000 हमारे पास क्या हो गया इसका टोटल ड्राइंग। पीरियड हमने निकाला था 5.5 बाई 12 और 5% हमें गिवन है। ओके, वेरी इजी। 12 to 12 कट हो जाएगा, 0.0 से इग्नोर करोगे, 30 से 30 कट हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा 1। तो हमारे पास 55 × 5, तो आंसर क्या आया 55 × 5 दैट इज 275। वेरी वेरी इजी। ओके, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, आपके पास डीड नहीं है, सैलरी नहीं मिलेगी। बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस इज ओके, कमीशन नहीं मिलेगा। इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया सी, एब्सेंस ऑफ डीड में क्या मिलेगा उसे? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, क्रेडिटेड किस अकाउंट से क्रेडिट करोगे, उसको क्या मिल रहा है पार्टनर को? देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यस ये भी मिलेगा। फ्लक्चुएटिंग मतलब एक ही अकाउंट है, उसके पास प्रॉफिट भी मिलेगा, रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। इट मीन्स ऑल ऑफ दिस। इस मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, इंटरेस्ट अलाउड टू द ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट एट ऑल, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि डीड साइलेंट है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया? व्हेन डीड इज साइलेंट, तो हम उसे कुछ भी नहीं देंगे।
Okay students, then your answer is D. Next question, question number 25. A and B are the partners. The net divisible profit as per the P&L appropriation is 2,50,000. Okay, ये हमारे पास कौन सा प्रॉफिट गिवन है? डिविजिबल प्रॉफिट गिवन है. ओके, द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज 4,000. ओके, A सैलरी इज 4,000 पर क्वार्टर एंड B सैलरी कितनी दे रखी है? 40,000 पर एनम. कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कितना अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर. ओके, देन अब हमें ये पूछा है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट हुआ कितना. रिवर्स क्वेश्चन जा रहा है और यहाँ पर हमें कितना गिवन है? डिविजिबल प्रॉफिट. इट मीन्स हमें क्या करना होगा? उल्टा बनाना पड़ेगा. इट मीन्स हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2,50,000 से. ओके, फिर यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा? फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अपोजिट साइड में आएगा 4,000. ओके, देन अब सैलरी आपको कितनी पर क्वार्टर? 4, तो यहाँ पर कितनी होगी? 16. ओके, बी सैलरी 40, डायरेक्ट यहाँ पर डाल दो 40. अब इस साइड के हम टोटल करेंगे. यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया? 40 + 16 56, और यहाँ पर ये हो गया तो हमारे पास टोटल हो गया 310 माइनस. अब यहाँ से माइनस कितना करना है? ओनली 4. तो हमारे पास क्या आंसर मिल के आ रहा है इसका? टोटल हमें माइनस, देखो जो अपोजिट साइड में वो माइनस हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर 40 था और वो 6 हो गया था. तो 36 - 4 दैट इज आई थिंक ए इसका आंसर होना चाहिए 25A. तो हमारे पास आंसर क्या मिल के आ रहा है? ए. देखो अपोजिट साइड में जाके हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना है. तो हम क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन रिवर्स स्टार्ट करेंगे. हमने सबसे पहले कहा कि हमें डिविजिबल प्रॉफिट है 250. ये हमने कुछ यहाँ पर सैलरी चार्ज कर दी. यहाँ पर हमने क्या कर दिया? A और B दोनों की सैलरी ले ली. ओके, और ये रिवर्स साइड में हमारे पास था. तो ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया यहाँ पर? 3,02,000. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स कैन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज स्पेसिफाइड द कंपनीज एक्ट 2013. क्या दे रखा है? उसमें कितने होंगे? 50. ओके, देन नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स. किस में होगा? जब डीड साइलेंट होगी. सिंपल हमेशा क्या रहेगा? इक्वल. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल चेंज. फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस कब चेंज होगा? 2 कंडीशंस थी, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉवल. हमें यहाँ पर ओनली क्या मिल रहा है? पॉइंट ए, एडिशनल कैपिटल. वेरी इजी क्वेश्चन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सैलरी आएगा. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, बट डी हमें डी ड्राइंग बिल्कुल यानी आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. द रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज नोन एज. उस एग्रीमेंट को आप क्या बोलोगे? वेरी वेरी सिंपल, दैट इज पार्टनरशिप डीड. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर विथड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. कब कर रहा है वो? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. देन हमारे पास व्हाट विल द कैलकुलेट. टोटल ड्राइंग रहेगी, रेट सब में गिवन है. ओके, हमें फोकस क्या करना होगा यहाँ पर कि कितना एवरेज पीरियड वो ले रहा है. तो बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ इट मीन्स 12 और लास्ट का क्वार्टर कितना होगा? 3 डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.5. हमारा ऑप्शन हो गया ए. देन हमारा आंसर किसको देख के? ओनली 7.5 जिसमें हमें आंसर मिला था, दैट इज ए. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 32. When equal amounts are withdrawn at the mid of each month throughout the year. देखो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में होता है तो हम करते हैं 6.5, मिड ऑफ द मंथ होता है तो 6 मंथ्स, और एट द एंड ऑफ द मंथ होता है तो हम क्या करते हैं? 5.5. सिंपल है. हमें यहाँ पर कितना होना चाहिए? 6 मंथ्स. मिड ऑफ द मंथ दे रखा ईच. ओके, देन हमारा 6/12. करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. देन क्वेश्चन नंबर 33. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी ट्रीटेड एज. पार्टनर्स लोन का जो इंटरेस्ट होगा, मैंने कहा था यहाँ पर क्या होगा? पार्टनर को थर्ड पार्टी ट्रीट करना होगा. और रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स लोन, बोथ द केसेस आर ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. देन योर आंसर इज दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज अ बी. क्वेश्चन नंबर 34. Calculate manager's commission if the profit is 66,000 and commission is allowed at 10% after charging such a commission. Then यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ गया? R/100 plus R because the word is after charging such a commission. हमारे पास क्या हो गया? 66 था. ओके, परसेंटेज कितना है? 10 और R प्लस हो गया नीचे तो कितना हो गया? 110. इजीली कट क्या करना है हमें? 0 से 0 कट क्या हो गया? 11 से कट गया 6 को. तो हमारे पास क्या आंसर बन के आ रहा है? 6,000. क्लियरली 6,000 आंसर. तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी.
Clear? Okay, then the next question is question number 35. Calculate interest on drawings if the X draw 8,000 in the beginning of every month for 9 month. very easy questions students, आराम से समझना इसको. हमें यहाँ पर कौन सा पार्टनर कितना विड्रॉ करना है सबसे पहले ये देखना होगा. ओके, सबसे पहले उन्होंने कहा 8,000 विड्रॉ कर रहा है 9 मंथ्स और वो भी बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. ओके, उन्होंने कहा 8,000 विड्रॉ कर रहा है. ओके, और 9 मंथ्स का निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पर कितना गिवन था इस केस में, दैट इज़ द 10%. ओके, हम 10% के थ्रू निकालेंगे तो हमारे पास टोटल जो आंसर इसका आएगा आपके पास आएगा 3,000. वो कैसे हुआ, आपको 9 मंथ्स का निकालना है तो 9 मंथ्स में टोटल ड्राइंग कितना हो गया. ओके, अब परसेंटेज आपको कितना दे रखा है 10, और हम जो एवरेज पीरियड निकालेंगे ओनली 9 मंथ्स का निकालेंगे. तो वहाँ पर हमारे कहा था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो अब बिगनिंग होगा तो हमारे पास क्या आंसर हो रहा है. ओके, 9 एंड द बिगनिंग ऑफ द लास्ट, तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज पीरियड मेरा क्या बन के आ गया 5. तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ 5/12, वेरी इजी. 0 to 0 कट, 1 0 यहाँ से कट हो जाएगा, 1 यहाँ हो गया 6 6 5, तो यहाँ पर 6 5 30, दैट इज़ 3,000 क्या हो गया हमारा आंसर, दैट इज़ द ए पॉइंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 36. Anil and Vijay are the partners in a firm. Okay, Anil is entitled to get a commission 25% of net profit after charging such a commission. Same thing, हमें अनिल का कमीशन कैलकुलेट करना और हमें प्रॉफिट कितना हुआ था 60,000. वेरी इजी, देखो 60,000 है और यहाँ पर भी आफ्टर चार्जिंग है और वो भी 25 है. 25 इंटू अपॉन 25, तो उसका कमीशन फाइंड आउट हो जाएगा. ओके, 1 टाइम 5 टाइम, और यहाँ पर ये कितने से कट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स 12, दैट्स आंसर इज 12. सिंपल, 5 60 12,000 हमारा सी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36. ओके, क्वेश्चन नंबर 37. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं होगा. क्वेश्चन आपको देखो घुमा रहा है कहीं ना कहीं. हमने कहा कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा क्योंकि डीड क्या है, साइलेंट, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 38. इन रेंट गिवन टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अभी हमने डिस्कस किया था क्या होगा वो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. देन द क्वेश्चन नंबर 39. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर. ओके, कितना मिलना चाहिए वैन कैपिटल आर मोर देन 5 लाख, ऐसी कोई कंडीशन कहीं नहीं पड़ी है. ओके, बी पॉइंट. अ लोन इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोन दोगे तो आप उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है. ड्राइंग्स आर नॉट मेड बाय द पार्टनर, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं. इट इज़ अ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड. वेरी गुड, अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन होगा तभी हम उन्हें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 40. ऑन विच साइड पार्टनर्स ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, प्रॉपरली रीड करना, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल इज रिकॉर्डेड व्हेन देयर कैपिटल आर फिक्स्ड. कैपिटल फिक्स्ड होना मतलब 2 अकाउंट्स ओपन होना, और आउट ऑफ कैपिटल जब भी होगा तो ड्राइंग, हम देखो आउट ऑफ कैपिटल मीन्स परमानेंट विड्रॉवल, और परमानेंट विड्रॉवल किसको डिस्टर्ब करेगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर. और साइड कौन सी होगी, डेबिट, क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है. तो हम यहाँ पर चेक करते हैं डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट होना चाहिए. तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट 100% ए ऑप्शन ही होगा इसका. देन क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल रिकॉर्ड होगा. अमाउंट ऑफ रेंट टू अ पार्टनर, नो नो नो, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बी इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके, देन द नेक्स्ट इज 42. नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन हैज बीन 1,20,000. पार्टनर कमीशन इज 20% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग. वर्ड क्या यूज़ लिया है, बिफोर, और 20% कैलकुलेट करना है. डायरेक्ट किसका करोगे 20%, 1,20,000 का, तो आप 20% डायरेक्ट 1,20,000 का करोगे, जो कि आपके पास कितना आएगा 24,000. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, बिकॉज द बिफोर वर्ड इज यूज्ड. 43 क्वेश्चन नंबर. द बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट आर डेबिट. ओके, बैलेंस डेबिट हो सकता है, करंट अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है. ऑलवेज क्रेडिट, नो नो नो, सी भी रॉन्ग. पॉइंट डी, इधर डेबिट और क्रेडिट. यस, हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पर, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. कोई 100% क्रेडिट के कोई चांस नहीं, कोई फिक्स नहीं है डेबिट हो क्रेडिट हो. तो ये सारे रॉन्ग हुए. और हमारे पास ऑप्शन में ये भी हो सकता है, पॉइंट ऑप्शन डी में ए और बी. ए और बी के अंदर क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44. Which accounts are opened when partners have fluctuating capitals?
फ्लक्चुएट हो रहा है और अकाउंट्स पूछा है, तो फ्लक्चुएट होने के अंदर तो एक ही अकाउंट होता है, क्योंकि हम कैपिटल को ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं, करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये क्या है, अकाउंट्स कौन से ओपन होंगे, कोई अकाउंट्स ओपन नहीं होंगे, ओनली एक ही अकाउंट ओपन होगा, कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, देन द क्वेश्चन नंबर 45, A, B, C are the partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1। ओके, C is guaranteed in a minimum profit, कितना मिलना चाहिए C को 40,000, किसने गारंटी दी है, बाय A। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 40 मिलेगा C को और गारंटी दे रहा A। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 1,60,000, द प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू द ईच पार्ट। देखो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, सबसे पहले मैं C का चेक करता हूँ, C के पास कितना चल के आता है। C का रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पर 1/5 और मेरे पास प्रॉफिट कितना है 1,60,000। अब मैंने डिवाइड करके देखा 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 32 ही हो रहा है, और जबकि मुझे कितना देना था 40। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, सबसे पहले मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और मेरा की फैक्टर कितना आ रहा है यहाँ पर 32। ओके, तो सबसे पहले मैंने 32 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास फॉर्मूला किस फॉर्म में चल के आएगा यहाँ पर ABC। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा होता तो हम इसको 64 देते, 32 इंटू 2, देन 32 इंटू 2 एंड देन 32 इंटू 1, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता। अब देना कितना है, C को गारंटी कितनी मिली 40, तो यहाँ पर ऐड प्लस करना पड़ेगा तब ये जाके 40 होगा, और 8 माइनस कहाँ से होगा, A से। तो ओके, तो A के पास कितना हो गया 64 माइनस 8 दैट इज 56। ओके, B को कुछ भी नहीं करना पड़ा और C को कितना मिल गया 40। तो हमारे पास 56, 64 और 40, हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर 56 यस, B पॉइंट 56, 64, 40, योर आंसर इज B। Okay students, so today we discuss at least 45 MCQs and all the MCQs are very easy. Some MCQs are related to numerical based. Okay, you have to practice and read the questions properly. Okay students, then thank you for today. Thanks a lot watching for this video. If you have any kind of doubt, you must comment in the comment box.